श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 30। थोड़ा श्लोक का भूमिका बता देता हूँ, तब थोड़ा समझ में आएगा, समझने में आसान हो जाएगा। हम लोग ने हम लोग ने सुना पहले कि एक ही परम पुरुष है जो 3 गुणों को स्वीकार करते हैं और 3 रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा, शिव और महेश। अथवा इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक ही परम पुरुष इस संसार में राजसिक, तामसिक और सात्विक रूपों में प्रकट होते हैं। उनको सात्विक रूप में ही उपासना करना अच्छा है मनुष्य के लिए। ये पहले हम सुने। उसके बाद विशुद्ध सत्व में भगवान वासुदेव अधोक्षज की उपासना करने की बात आई और वो बेस्ट है, ये बात है। पहले सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 रूप भगवान इस जगत के लिए ग्रहण कर रहे हैं, इस जगत को पालन संभाल। लेकिन अगर हमको परम कुछ प्राप्ति चाहिए तो अधोक्षज भगवान जो विशुद्ध सत्व है उनकी उपासना करनी है। ये आया। श्लोक नंबर मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन ये 24, शायद 24 नंबर श्लोक। 25 में ये बात आया। 26 में बताया गया कि जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग भगवान के शांत रूपों की उपासना करते हैं। शांत रूप, शांत रूप में कपिल देव, ऋषभ देव, नर नारायण इत्यादि। उसके बाद 27 नंबर श्लोक में आया कि जो लोग राजसिक और तामसिक चेतना वाले हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। फिर 27-28 में हम लोग पढ़े कि वासुदेव भगवान ही सब कुछ है। मतलब वापस उस पॉइंट पे आ गए, कहाँ पर? अधोक्षज। जो अधोक्षज की उपासना की बात आई थी वहां पर फिर से हम आ गए। वासुदेव, जैसे स्टार्टिंग में फाउंडेशन श्लोक था, सवै पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। ठीक है, वो श्लोक फिर से यहाँ पर आ गया, यतो भक्तिर अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता। तो भगवान अधोक्षज के प्रति अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, उसको पाना है। तो वो बात फिर से आ गई। अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि वही अधोक्षज भगवान जो इस जगत से ऊपर है, वही इस जगत को सृष्टि करते हैं। तो कैसे सृष्टि होती है उसका संक्षिप्त में वर्णन है श्लोक नंबर 30, 31, 32, 33, 4-5 श्लोक में। इस अध्याय के 3-4 श्लोक और अगले अध्याय के फिर 3-4 श्लोकों में सृष्टि का वर्णन होगा। तो अभी सृष्टि का वर्णन है, संक्षिप्त में है, विस्तार पूर्वक तो बाद में आएगा। तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में आएगा, दूसरे स्कंद में आएगा। लेकिन पहले स्कंद में सृष्टि का वर्णन संक्षेप में यहाँ पर दिया गया।
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदशद्रूपया चाशौ गुणमय्या गुणो विभु स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदशद्रूपया चाशौ गुणमय्या गुणो विभु। अनुवाद बोले रासमणि ललिता माता ही अनुवाद करें। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य प्रभु। एक मिनट, अच्छा इतना ही है। अच्छा, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वासुदेव ने, एक बात ध्यान रखिएगा कि वासुदेव शब्द बार बार क्यों आ रहा है। श्लोक नंबर 27 और 28 में वासुदेव शब्द आया है ना। उसके पहले भी वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजन, समझ रहे, उधर वासुदेव आया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेव आया, देख रहे हैं ना। तो अभी तक कृष्ण नहीं आया, गोविंद का नाम नहीं आया, माधव का नाम नहीं आया, आपका विष्णु का नाम नहीं आया, नारायण का नाम नहीं आया। अभी आया, अभी किसी श्लोक में नहीं मिला अभी तक। कहीं नारायण का नाम नहीं है, विष्णु का नाम नहीं है। कोई गेज करेगा क्यों वासुदेव का नाम आ रहा है बार बार। श्री कृष्ण नहीं लिखा है, वासुदेव लिखा है। कोई শ্রীকৃষ্ণ পরিচয় পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় আপনার আওয়াজ কেটে কেটে আসছে, পুরো কেটে কেটে আসছে, কথা পুরোটা শোনা যাচ্ছে না। बोलिए सुधामती, ऐसे ही बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु वो क्योंकि वो 6 क्वेश्चन जो पूछे थे ना, तो उसमें देवकी वसुदेव का नाम आया था, इसीलिए वासुदेव देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण का नाम तो आया है वैसे। कृष्ण चले जाने के बाद अभी कृष्ण ने क्यों जन्म लिया वसुदेव देव के घर में, ये प्रश्न था। वो तो हाँ, कृष्ण ने वसुदेव देव के घर में भगवान क्यों जन्म लिए, ये प्रश्न था, राइट। लेकिन उसके पहले भी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, और उसके पहले भी हाँ, सवै पुंसाम तो बाद में आया। तो ठीक है, आपका और कोई बोलना चाहे तो बोलेगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी। बोलिए, आप प्रयास करिए, बाकी लोग बोल चुके हैं। वासुदेव का अर्थ ये हुआ सर्वव्याप्त, क्योंकि वासुदेव जो है वो धीमहि, इसलिए बोला परम सत्य। वहां तो नाम नहीं लिया गया कि कृष्ण का, वासुदेव को ही वो भगवान वेद व्यास जी ध्यान कर रहे हैं। और क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यहाँ पर जब बोला गया पहले श्लोक में, सब तरह से भगवान वासुदेव जो है वो सर्वव्याप्त है, यही समझ में आया। राइट, वासुदेव मतलब सर्वव्याप्त, ये पक्का है। वासुदेव मतलब वास करने वाले, सर्वत्र जो वास करते हैं वासुदेव। ठीक है, और एक अर्थ है, मैं बता रहा हूँ क्यों ये वासुदेव शब्द यूज किया जा रहा है। वासुदेव शब्द जो है वो विशुद्ध सत्व का बोलते वासुदेव कहते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्देतम यदि यते यत्र पुमान अपावृतम। तो विशुद्ध सत्व का दूसरा एक नाम है वासुदेव। और जो निर्विशेषवादी हैं वो भी इस वासुदेव को मानते हैं, वो भी वासुदेव को ही मानते हैं। विशुद्ध सत्व को वासुदेव समझ के वो लोग उपासना करते हैं, निर्विशेषवादी। वो लोग कृष्ण का नाम लेने में कतराते हैं। ठीक है, निर्विशेषवादी कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, गोविंद का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वासुदेव का नाम लेंगे, क्योंकि वासुदेव जो शब्द है वो दोनों इंक्लूड करता है। वासुदेव का मतलब कृष्ण भी हुआ
और वासुदेव का मतलब विशुद्ध सत्व भी हुआ, तो दोनों पार्टी को ये स्वीकार कर लेता है वासुदेव शब्द। इसलिए व्यासदेव ने जानबूझ के वासुदेव वर्ड बार बार यूज किया है। दैट इंक्लूड्स एवरीवन, सबको स्वीकार कर लेने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए सबको। वो लोग वासुदेव शब्द स्वीकार कर लेते हैं बड़े आराम से, क्योंकि वो लोग सोचेंगे अरे वासुदेव तो विशुद्ध सत्व को कह रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, विशुद्ध सत्व को हम प्रणाम करते हैं, विशुद्ध सत्व से सब कुछ सृष्टि हुआ है। वो लोग इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। एक स्थिति है वासुदेव। और फिर हम लोग जब भक्त लोग क्या लिखते हैं, वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, वैष्णव लोग इस तरह से कमेंट्री करते हैं। और जो वैष्णव नहीं है वो लोग सोचेंगे ठीक है वासुदेव कोई बात नहीं। वासुदेव से लोग डरते नहीं ज्यादा, कृष्ण से डरते हैं। समझ गए रीजन क्या है? हाँ सुन प्रभु। प्रभु उसमें भी तो आता है ना, वसुदेव के हृदय में पहले वो प्रकट हुए, विशुद्ध सत्व में आए तभी तो उनके हृदय में आए, तब फिर बाद हाँ में देवकी के बिल्कुल। हृदय में आए। हाँ उधर आता है फिर शिव जी प्रार्थना करते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्द था। मतलब शिव जी प्रार्थना करते हैं कि जो विशुद्ध सत्व है वो वसुदेव है। ओके, तो वो भगवान वासुदेव उन्होंने सृष्टि किया, ये लिखा है। ओके, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। मोहन व्रजराज पढ़िए। ओम तत्सत। तात्पर्य। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। हरे कृष्ण। नीचे का एक लाइन पढ़ हाँ, लीजिए, मायावाद। स्टार मार्क। मायावादी विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। कैसे किया है? वो श्लोक क्या है, किसी को पता है? वो शंकराचार्य का श्लोक कोई जानते हैं? शंकराचार्य कहते हैं वासुदेवो परो व्यक्तात्। वो वासुदेव, वासुदेवी परम है इस जगत में। तो उन्होंने भी वासुदेव शब्द को ही स्वीकार किया। शंकराचार्य ने भी अ, अपनी गीता की कमेंट्री में शंकराचार्य लिखते हैं कि वासुदेव सबसे ऊपर है, सबके सोर्स वासुदेव है। तो उन्होंने भी इसी वासुदेव को शब्द को ही शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। मतलब उस पर्टिकुलर कमेंट्री में गीता की भाषा, तो बाकी सब जगह तो शंकराचार्य है। तो इस श्लोक के ऊपर ध्यान दीजिए, श्लोक में क्या लिखा है। स स मतलब वो परम पुरुष भगवान। इदम इदम मतलब ये जगत को, ससर्ज अग्रे, उन्होंने जगत की सृष्टि की है स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था। कैसे किया? भगवान, वो उनका नाम है भगवान, जो सृष्टि की है उनका नाम है भगवान। कैसे सृष्टि की? आत्म माया। आत्म माया मतलब अंतरंगा शक्ति से। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इस जगत को सृष्टि किए, और कार्य और कारण रूपी सृष्टि भगवान से हुई है। और गुणमयी, ये गुणमयी माया, देवी ऐसा गुणमयी, भगवान बोले ना गुणमयी सृष्टि उन्होंने की, लेकिन वो अगुण, वो अगुण है, वो निर्गुण है, वो विभु है। विभु मतलब सर्वव्यापक है। तो जैसे जो तीन अवतार थे उनको गुणों को स्वीकार किए थे, लेकिन ये भगवान अगुण है, निर्गुण है। उन्होंने इस जगत को सृष्टि किया। श्लोक नंबर 31। तो ये श्लोक का उसके जैसा ही है, जैसे वो चतुश्लोकी का पहला श्लोक है, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् असत् परम पश्चाद अहमेदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो चतुश्लोकी का जो पहला श्लोक है, ये श्लोक उसके जैसा ही है। 51 नंबर श्लोक।
और अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। गीता में चतुश्लोकी है और भागवत में भी चतुश्लोकी है। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। सुधा माता जी पढ़ी अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। हरे कृष्ण। भौतिक पहले लिखा था कि भगवान ने जगत को सृष्टि किया। अभी लिखा है कि सृष्टि करने के बाद खुद उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वो खुद बनाते हैं अपना घर और फिर वो घर में प्रवेश करते हैं, है ना। और प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि गुणेषु गुणवान इव, ऐसा लगता है कि ये भी गुणवान है। यद्यपि वो गुण त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, लेकिन लगता है गुणवान इव, जैसे कि वो गुण वाले हैं ऐसे लगता है। अंत प्रविष्ट आभाति, अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, विज्ञान न विजृंभित। किंतु विज्ञान न विजृंभित का अर्थ है वो अपने शुद्ध सत्व में बने रहते हैं, पूर्ण ज्ञान में बने रहते हैं। उनको प्रकृति के 3 गुण व अज्ञान स्पर्श भी नहीं कर सकता है। वो हमेशा प्रकाशित रहते हैं, इसलिए लिखा है विज्ञान न विजृंभित। तात्पर्य कौन है नेक्स्ट, कृपा पूर्णिमा थी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जीवात्माएं भगवान की भी नांश है, और जो जीवात्माएं वैकुंठ जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर भोग कर सके। परमात्मा तथा जीवों के नित्य सखा के रूप में भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलाप के साक्षी रहते हैं। वहां जीवात्माएं भौतिक भोग करती है, वही भगवान भौतिक वातावरण में प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। यहाँ पे स्टार मार्क है प्रभु, यहाँ पे लिखा है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिसस्व जाते तयोरन्य पीपलं स्वाद्वात्यात्मन सन्न्यो अभिचा कशिति। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उनकी गतिविधियों का साक्षी है। यह साक्षी भगवान है और फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान सदैव परमात्मा रूप में सदैव दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहता है। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। ओके, तो भगवान इस जगत का सृष्टि किया उन्होंने और फिर उसमें प्रवेश कर गए खुद ही। हाँ? इसके लिए ना मकड़ी का उदाहरण आता है, बहुत अच्छा। मकड़ी का उदाहरण इतना परफेक्ट है, कोई भी समझ सकता है। मकड़ी जैसे जाल बनाती, अपने मुंह के लार से जाल बनाती है, आपको पता होगा। मकड़ी का लार मैं देखा नहीं हूँ, हाँ मैं देखा हूँ, लार से कैसे वो लंबा तंतु खींचती रहती है दिन भर, तो तंतु उसके लार निकलती है और उस लार से वो जाल बनाती है। तो भगवान ही अपनी शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की जाल बनाते हैं। पूरी जाल है भौतिक शक्ति,
वो जाल में क्या है, जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है और वो मकड़ी का आहार बनता है। इसी प्रकार बद्ध जीव इस जाल में फंस जाते हैं, संसार रूपी जाल। लेकिन मकड़ी उस जाल में बिंदास घूमती रहती है, मकड़ी उसमें घूमते रहती है, मकड़ी कहीं नहीं फंसेगी। लेकिन दूसरा कोई कीड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, वो एक बार मकड़ी के जाल में फंस जाए वो निकल नहीं पाएगा। ऐसा बनाया है जाल। तो भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं, वो फंसते नहीं क्योंकि उनका ही बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग बद्ध जीव फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा बंधा हुआ पंछी है और परमात्मा मुक्त पंछी है जो जीवात्मा के साथ रह रहा है। ये तो हम लोग गीता में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे और अच्छे से बहुत कुछ आएगा। नेक्स्ट श्लोक। यथा यवहितो वह्नि दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। नेक्स्ट है नित्य श्रेणी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। बोलते हैं कि जिस प्रकार अच्छा, जिस प्रकार लकड़ी, चाहे कोई भी लकड़ी हो, लकड़ी उसमें अग्नि एक ही है, एक ही अग्नि है, लेकिन लकड़ी, सब लकड़ियों में प्रकाश होती है। लकड़ी का साइज चाहे कैसा भी हो, कैसा भी रंग हो, लेकिन उसमें अग्नि एक ही है सबके अंदर। इसी प्रकार हमारा शरीर चाहे कितना भी हो, कोई मनुष्य का शरीर है, पशु का शरीर है, पंछी का शरीर है, मोटा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कैसा भी शरीर हो, लेकिन परमात्मा एक ही है सबके अंदर। लेकिन दिखते भिन्न भिन्न, एक ही परमात्मा भिन्न है, लेकिन उनका शरीर के हिसाब से अलग अलग दिख रहा है। तो नानेव भाति विश्वात्मा, विश्वात्मा भिन्न भिन्न रूप में दिख रहे हैं। भूतेषु च, तथा अलग अलग जीवों में और मनुष्यों में। तात्पर्य पढ़िए। नेक्स्ट है रोहिणी ब्रजरानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं। उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम है। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद, श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले का कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। इतना विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। तो भगवान, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छुपा हुआ है, लेकिन लकड़ी को घर्षण करने से अग्नि प्रकट होता है। दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है,
लेकिन मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है। इसी प्रकार परमात्मा सब जीवों में है, लेकिन हम लोग गुरुदेव से प्रभुपाद बोलते हैं माँ दीक्षा लेके शिक्षा लेके श्रवण कीर्तन करेंगे। श्रवण कीर्तन रूपी मंथन करना है। श्रवण कीर्तन फिर उसका ध्यान समझना और विचार करना, फिर विचार करके अनुभव करेंगे तो परमात्मा हमको सर्वत्र अनुभव होने लगेंगे। ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। प्रभुपाद मैं देखता हूँ एक प्रभुपाद के तात्पर्य की एक खूबी है। मैंने उस दिन एक खूबी बताया कल परसों। एक और खूबी है प्रभुपाद के तात्पर्य की, प्रभुपाद इंफॉर्मेशन में नहीं जाते कभी। पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन के पीछे पागल है आज। इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, वो प्रभुपाद कभी नहीं। प्रभुपाद डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट, इस श्लोक से पढ़ने वाले अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, उसी के ऊपर सीधा प्रभुपाद हिट करते हैं। प्रभुपाद इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए प्रभुपाद का गीता और भागवत का तात्पर्य और बाकी का तात्पर्य में यही डिफरेंस है। जैसे इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये नहीं बताया कि कैसे परमात्मा सब जगह छुपे हुए हैं और किस तरह से सब रूप प्रकट करते हैं, ये सब नहीं बताया। प्रभुपाद बताया कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उसके ऊपर सीधा प्रभुपाद चले गए। देख रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का अलग शैली है लिखने का। गीता और भागवत सब जगह प्रभुपाद इंफॉर्मेशन बहुत कम, ज्यादा एप्लीकेशन, मतलब नॉलेज, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, 3 लेवल होता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो प्रभुपाद का मैक्सिमम टाइम एप्लीकेशन के ऊपर ही बोलते हैं। ऐसे इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं वो बता दिया हमारे लिए। तो परमात्मा सर्वत्र है, अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बताया। श्लोक नंबर 33। असो गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असो गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद सत्यनारायण माता अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। आगे पढ़े प्रभु। एक मिनट समझा देता हूँ। ये श्लोक के बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत तत्व छुपे हुए हैं इस श्लोक के अंदर। लिखा है असो, असो मतलब वो भगवान वासुदेव जिन्होंने सृष्टि किया है। गुणमय भावे, गुणमय मतलब त्रिगुणमय, भावे मतलब असंख्य भाव उत्पन्न होते हैं। 3 गुणों से क्या होते हैं, असंख्य भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे रजोगुण में असंख्य भाव है, रजोगुण के, तमोगुण के असंख्य भाव है और सतोगुण के असंख्य भाव है। तो असो गुणमय भाव है भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा भी। भूत मतलब पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा भी, मन बुद्धि अहंकार और ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, इसके द्वारा स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, खुद उन्होंने सृष्टि की है, इंद्रियों की सृष्टि की है, मन की सृष्टि की है, पंचभूतों की सृष्टि, उसके अंदर खुद प्रवेश कर जाते हैं और
वो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्, जीवों को भोग करवाते हैं, बद्ध जीवों को भोग करवाते हैं, स्वयं भोग करते हैं और जीवों को भोग करवाते हैं। तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए अरुण कांति मते। पढ़ पाएंगे कि डिस्टर्ब होगा तो और कोई पढ़िए, आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसे पूरा करने वाले। आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्षत पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पिता पुत्रों के सुख दुख से प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं होता। वह इतना दयालु है कि जीव के साथ परमात्मा रूप में रहा आता है और जीवों को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करता रहता है। हरे कृष्ण। ओके, जैसे कभी पिताजी अपने बच्चे को लेके मेले में जाते हैं, छोटे बच्चे को मेले में ले जाते हैं और मेले में ले जाते हैं तो मेले में उनको अलग अलग जो खेलने की चीजें होते हैं उसमें बिठाते हैं, नागर दोला बोलते हैं। जैसे वो उड़न खटोला, उड़न खटोला में जीव को अपने बच्चे को बिठाते हैं और पिताजी नीचे से उसको घुमाते हैं और उसको बच्चे को आनंद होने से वो खुशी होता है बाप उसका। कभी कभी बच्चे को गोद में लेके बैठना पड़ता है, तो बच्चे को गोद में लेके बैठता है पिताजी एक्चुअली बच्चे के लिए, लेकिन खुद भी उसको भी आनंद, वो खुद भी आनंद भोग कर रहा है लेकिन बच्चे के लिए कर रहा है वो। मतलब एक्चुअली हकीकत में बच्चे को आनंद देना है, लेकिन बच्चे को अपना कैपेसिटी नहीं है बैठने की, गिर जाएगा, तो बाप उसको गोद में लेके बैठ जाता है और खुद भी उस उड़न खटोला और नागरदोला में बैठ जाता है बच्चे को गोद में लेके। इस तरह से परमात्मा सब जीवों के हृदय में, सब शरीरों में परमात्मा भी है, आत्मा भी है। शरीर को समझ लीजिए आप, अगर उड़न खटोला है हमारा शरीर, मतलब नागरदोला का एक सीट है हमारा शरीर, ठीक है, और उस सीट के ऊपर परमात्मा जीवात्मा को गोद में लेके बैठे हुए हैं। ये शरीर जो है इसके अंदर परमात्मा है और उसके अंदर जीवात्मा भी है। तो जिस प्रकार यंत्रारूढ़ानी माया है ना, कौन सा श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता में कृष्ण कहते ईश्वर सर्वभूतानां, सब जीवों के हृदय में रहते हैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् मतलब घुमा रहे सब जीवों को, यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र के ऊपर बिठा के, आरूढ़ करा के, माया के द्वारा निर्मित उस यंत्र के ऊपर भगवान जीवात्मा को बिठा के घुमा रहे, भ्रामयंती, भ्रामयन घुमा रहे। तो वही बात लिखा है कि इस संसार में जो माया के द्वारा यंत्र निर्मित है, यंत्र मतलब मशीन, मतलब 84 लाख शरीर, ये सब यंत्र हैं। इन यंत्रों के ऊपर परमात्मा जीवात्मा को बिठाते हैं और घुमाते हैं, गोद में लेके घुमा रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है ना जीवात्मा के ऊपर। ये हमारे लिए वो भी इस संसार में आए हैं। तो ये पिता और पुत्र का एग्जाम्पल कैसा लगा, गोद में रखने वाला? बहुत सुंदर।
हरि बोल प्रभु। सटीक परफेक्ट, एग्जाम्पल है प्रभु, सटीक समझ में आ रहा है। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। मतलब परमात्मा एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन एंजॉय करने का उसका इच्छा नहीं, उद्देश्य नहीं है। प्रभु वो जी इसमें तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि जैसे जीव इच्छा कर रहा है कि ये चींटी बनना है तो वो चींटी बनना, मतलब जैसे आपने बोला 84 लाख योनियां यंत्र हैं और भगवान जीवों की इच्छा अनुसार उनको उस शरीर में डाल रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो क्या जीव इच्छा कर रहा है कि मुझे इस योनि में जानी है, ऐसा? हाँ, जीव उड़न खटोला चेंज करता है। अभी इसमें एंजॉय कर लिया, नहीं अभी पापा हमको उसमें खेलना है, अभी उसमें खेलना है, उसमें खेलना है। जहां जहां खेलना है वहां परमात्मा ले जा रहे हैं, अच्छा, सब जगह ले जा रहे हैं, और सब जगह उसको गोद में बिठा के रखते हैं। तो ये इच्छा मृत्यु के समय जो करते हैं उसको पूर्ण करते हैं क्या? जैसे जीव इच्छा किया मिठाई जीव खाने की, उसको चींटी बना जीवन जीवन भर की इच्छा ही मृत्यु के समय वो फाइनल बन के आती है। अच्छा, जीवन भर की हमारी जो इच्छा है उसका एक कंडेंस रूप में मृत्यु के समय आ जाएगी। अगर बीच में इच्छा चेंज हो गई तो अलग बात है। प्रभु जी अगर कोई भक्त है और वो भी मरते समय ऐसी इच्छा कर लेगा तो उसका भी बेकार हो गया। हाँ, उसको प्रसाद खाना चाहिए, इसलिए प्रसाद खाने का आदत करेंगे तो फिर प्रॉब्लम कट जाएगा। हम प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाएंगे, भले कुछ भी खाने की इच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले हम भोग लगाएंगे। अगर ये विचार दिमाग में सेट कर देंगे तब प्रॉब्लम्स बच जाएंगे। तो अभी प्रश्न हो सकता है कि अगर हम परमात्मा के गोद में बैठा है तो फिर इतना प्रॉब्लम क्यों, है ना? ये हो सकता है कि नहीं? हम अगर परमात्मा के गोद में बैठे हुए हैं तो इतना प्रॉब्लम, तो सिंपल बात है। एक बच्चा जब उसके बाप के गोद में बैठा रहता है उड़न खटोला में, तो वो चिल्लाता तो है, रोता तो है, डरता तो है ना? डरता है, चिल्लाता है, एक्चुअली उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है बच्चे को। उसका बाप कभी उसको गिरने नहीं देगा, लेकिन बच्चा प्रभावित होता है। इसी तरह आत्मा कभी विनाश नहीं होगा, आत्मा को कभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आत्मा डर के चिल्लाता है, रोता है, वो तो करेगा ही, रोना धोना तो करेगा ही आत्मा। लेकिन हकीकत में आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है, आत्मा को कुछ नहीं है, दुख शोक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रचार में। नेक्स्ट लोग, भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वे लोकभावना लीलावतारनुरतो देवतेर्यन्नरादिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनुरतो देवतेर्यन्नरादिषु। उर्मिला ललिता माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। आगे बढ़ो प्रभु। हाँ, एक मिनट। हाँ भाई, तात्पर्य पढ़िए। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य ग्रह है, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोकों में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उन्हें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता।
अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। यह इस पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनाकर आते हैं। ऐसे अवतार या इस पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। हरे कृष्णा। तो अभी उसी एनालॉजी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो पुत्र पिता की गोद में बैठा हुआ है और उसको बहुत डर लग रहा है ना? जीवात्मा को डर लग रहा है। तो उसके लिए पिता क्या करता है? उस जीवात्मा को बचाने के लिए परमात्मा क्या करते हैं? कैसे उसको जीवात्मा को निकालने क्या करते? तो इस श्लोक में बताया कि परमात्मा नहीं चाहते कि जीवात्मा इस तरह से अज्ञान में दुखी रहे, इसलिए भावयति, भावयति, भावयति मतलब पालन करते हैं भगवान, उसको पालन करते हैं। भावयति एष कैसे? सत्वे न, सतोगुण से, सतोगुण से पालन करते हैं भगवान। लोकान, लोकान मतलब सब ब्रह्मांडों को, सब लोकों को, सब जीवों को पालन करते हैं सतोगुण से। लोक भावना, जो ब्रह्मांड के स्वामी है, जिन्होंने ब्रह्मांड के, वो भगवान इस सब जीवों को पालन करते हैं। किस प्रकार? लीला अवतार अनुरतो, नॉन स्टॉप वो लीला अवतार ग्रहण करे। अनुरतो मतलब कंटिन्यूसली, अनुरत भगवान निरंतर एक के बाद एक अवतार लेके आते हैं। कहाँ कहाँ? देव तिर्यक नरादेशु, देवताओं के बीच में अवतार लेते हैं, पशुओं के बीच में अवतार लेते हैं और मनुष्यों के बीच में अवतार लेते हैं। देवताओं के बीच में भगवान के अवतार क्या क्या है? बोलिए कोई भी अगर याद है तो। देवताओं के बीच में भगवान के अवतार है। वामनदेव, भगवान वामन देव, राइट। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय पृथ्वी पे आए थे दत्तात्रेय तो। चतुष्कुमार, चतुष्कुमार है, राइट। अजीत, अजीत है। भगवान अजित है। देवर्षि नारद मुनि है, देवताओं के ऋषि है। भगवान यज्ञ, कपिल हाँ, देव, भगवान यज्ञ है, मतलब मनवंतर अवतार जो है, बाकी 14 मनवंतर अवतार वो सब है। और इंद्र के साथ में जो प्रकट होते हैं वो सब। तो देवताओं के बीच में भगवान आते हैं। पशुओं के बीच में भगवान किस रूप में आ रहे हैं? वराह, कच्छप, मत्स्य मत्स्य, रूप में। नरसिंह अवतार भगवान का। वरा, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, हयग्रीव। और मनुष्य के बीच में किस रूप में आ रहे हैं? राम, कृष्ण, राम अवतार, कृष्ण परशुराम। अवतार, परशुराम अवतार। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध भगवान बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, ऋषभदेव, पृथुमान, बुद्ध, सब मनुष्य। तो इस तरह से भगवान क्या कर रहे हैं? मनुष्यों के बीच में बार बार अवतार ले रहे हैं, पशुओं के बीच में बार बार अवतार ले रहे हैं, देवताओं के बीच में बार बार अवतार ले रहे हैं। प्रभु। जहाँ अवतार ले रहे हैं हरे कृष्ण, वहां के जीवों का उद्धार कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें क्या चैतन्य महाप्रभु इसी में आएंगे? वो तो अवतार ही है, लेकिन हम लोग वही तो, बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। स्वयं अवतारी है। कृष्ण भी अवतार ही है, लेकिन क्या है, हम अवतार में भी उनकी गणना होती है। एक बार कृष्ण की भी अवतार में गणना होगी, हम आगे देखेंगे। अवतारी होने के बाद भी अवतार में भी गणना होती है, तो कोई दोष नहीं है, बोलने में कोई दोष नहीं है। प्रभु जी मोहिनी अवतार भी है ना? क्या नाम बोले? मोहिनी अवतार जो समुद्र मंथन हाँ, हुआ था मोहिनी तो। अवतार, करेक्ट। वो शायद देवताओं के बीच में कहा जाएगा उसको, है ना, मोहिनी अवतार को।
देवता और असुर का हो रहा था ना, उसी के बीच में प्रकट हुए। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ दूसरा। और भगवान प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि भगवान अपने पुत्र रूप में, अपने पार्षद रूप में सब जीवों का उद्धार करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट को भी इंडिकेट कर रहे हैं, जो वेस्ट में, पश्चात देश में जन्म लिया, वहां के लोगों को भगवत भक्ति में लाए। और प्रभुपाद जी स्वयं भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने सारे विश्व को भक्ति में लाए। हरे कृष्ण। कोई किसी का